पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों को अफसोसनाक और जानिबदाराना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, स्ट्रेटेजिक सलाहियतें खुद मुख्तारी के दिफा और जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए वह हैं। पाबंदियों का ताज़ा सिलसिला पाकिस्तान की अमन सलामती के खिलाफ है। ऐसी पॉलिसी इस खत्ते और उससे आगे स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली PTI और हुकूमत में मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार। अयाज सादिक ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन तलखी ख़त्म करने, मुल्की मफाद पर बात करना चाहें तो आ जाएं। मेरा दफ्तर और घर 24 घंटे खुला है। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान काबिल एहतराम हैं। जब तक स्पीकर हूँ कोई कमी नहीं आने दूंगा। जय वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए गैर संजीदा करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बातचीत का आगाज़ तहरीक इंसाफ की तरफ से होना चाहिए। स्पीकर से जाकर कहें कि मुज़ाकरात का आगाज़ करें। प्रोग्राम हम देखेंगे में मज़ीद कहा, सिविल नाफरमानी का शौक़ भी पूरा कर लें। जो नताइज चाहते हैं नहीं मिलेंगे। वज़ीर तलात अता तारन ने कहा, फितना उल सियासत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाम हो चुकी हैं। अब फितना उल सियासत मुल्क को कौम मुखालिफ स्ट्रेटजी अपनाने की ज़िद कर रहा है। सिविल नाफरमानी के बचगाना और दुश्मनाना ख्वाहिश पूरी कर लें, NRO फिर भी नहीं मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मिस्र, काहिरा में होने वाले D8 सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर खुसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल। नॉन फाइलर्स खबरदार, बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे। 800 CC से बड़ी गाड़ी खरीदने पर पाबंदी होगी। मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मज़ीद सख्त करने की तैयारी। कौमी असम्बली में टैक्स लॉ तरमीमी बिल पेश। नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज़्यादा शेयर्स की खरीदारी नहीं कर सकेंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए भी ख़ास हद मुकर्रर होगी। कारोबार रजिस्टर न करवाने वालों के बैंक अकाउंट मुंजमद होंगे। जायदाद ट्रांसफ़र करने पर पाबंदी होगी। हुकूमत प्रॉपर्टी कारोबार भी सेल कर सकेगी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल के मुताबिक सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न करवाने पर भी बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के 2 दिन बाद अकाउंट अनफ्रीज किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने मिडल मैन को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुर्गी और दालें आलमी मंडी में सस्ती, यहाँ महंगी हो रही हैं। दाल चना दाल माश के जायजे से पता चला महंगाई के जिम्मेदार मिडल मैन है। आम आदमी को जो फ़ायदा पहुँचना चाहिए था वो नहीं पहुँच रहा। मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का असर जल्द हकीकी मईशत में भी नज़र आएगा। बानी PTI के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी PTI और बुशा बीबी के वकला के हतमी दलाइल मुकम्मल। बानी PTI को 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान रिहा करने की पेशकश हुई थी। शेर अफजल मरवत का दावा, कहा 25 नवंबर तक मुज़ाकरात पर सब ऑन बोर्ड थे। बानी PTI जेल से वीडियो पैगाम के लिए तैयार थे। सोशल मीडिया विंग ने तहरीक इंसाफ का इमेज ख़राब किया। पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों से अलग होना होगा। कि आया इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते, जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। इंटरनेट की रफ्तार पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। कादर पटेल ने कहा, X हो, Y हो या Z, पाकिस्तान में इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया गया। कौन सी फायरवॉल लगा रहे हैं जो लगने को नहीं आ रही? जो करना है जल्दी करें, नहीं चाहता बात वज़ीर-ए-आज़म तक जाए। फुल स्पीड में इंटरनेट चलना कब शुरू होगा? शाज़िया मरी ने कहा, डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल लाने पर हंसी आ रही थी। इंटरनेट है नहीं, हुकूमत डिजिटल नेशन बिल ला रही है।
सर नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है। जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फ़ायदा होता है ना खुशी मिलती है, ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शेजा फातिमा ख्वाजा ने कहा, ना इंटरनेट बंद करने का शौक़ है, ना ही मेरे पास कोई बटन है। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। जहाँ सिक्योरिटी खदशात होते हैं वहाँ रेगुलेटरी निज़ाम हरकत में आता है। बार बार कहा जाता है इजहार राय पर पाबंदी की वजह से एक्स बंद है। पाकिस्तान में सिर्फ 2% लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में इजहार राय की जितनी आज़ादी किसी और को मुल्क में नहीं मिली हुई, आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगानी होती तो फेसबुक और टिकटॉक बंद करते। सिंध हुकूमत ने कराची, कोयटा समेत सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस कीमतों में 25% इजाफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ओगरा के फैसले पर नोटिस लेने का मुतालबा। नासिर शाह ने कहा, सिंध हुकूमत कभी जबरी फैसले की हिमायत नहीं करेगी। MQM का भी गैस की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। उम्र कैद की सज़ा काटने के बाद सज़ा के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अतर मिनल्ला ने दौरान समाअत कहा, 2017 से तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जिम्मेदार हैं। तफ्तीश और फौजदारी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई गई, मातहत अदालतों में जजेस तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। जजेस की तादाद बढ़ाने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, अदालत इंसाफ के तलबगारों के लिए उम्मीद और इंसाफ की किरण है। हर सतह पर इंसाफ की फराहमी जजेस की आईनी जिम्मेदारी है। साइलिन के साथ इंसानियत और एहतराम से पेश आना चाहिए। चीफ जस्टिस का घोटकी का दौरा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से मुलाकात। कहा, ज़िलाई अदलिया निज़ाम पर एतमाद पैदा करने या ख़त्म करने में किरदार अदा करती है। वोकला के लिए वीडियो लिंक की सहूलत मुतारिफ करवाने की तजवीज़ भी पेश। लाहौर समेत रावलपिंडी, मुल्तान और पंजाब भर में मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज़ 23 दिसंबर से होगा। 13 जनवरी को स्कूल दोबारा खुलेंगे। पंजाब भर के कॉलेजेस में सर्दी की छुट्टियां 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक होंगी। चित्राल, सवात, परदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के सुरमाई इलाकों में 23 दिसंबर से 28 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। महकमा तालीम ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया। पेशावर, नौशहरा, मर्दान समेत मैदानी इलाकों में 23 से 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी। वज़ीर आला पंजाब का एक हफ्ते में सूबे भर से तजावुज़ात ख़त्म करने का हदफ। शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने की भी हिदायत। सड़कों पर बाइक लेन मुकर्रर करने, हेलमेट की पाबंदी ज़रूरी बनाने का भी हुक्म। कहा, शहरियों में खैमा बस्तियाँ मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल की जाएँ। मंजूर शुदा डिज़ाइन और जगह के अलावा किसी मकाम पर रेहड़ियाँ नज़र न आएँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नेपरा तर्ज पर अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का ऐलान। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, सूबे में रोज़ बरोज़ गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत सस्ती बिजली खुद तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी। नैब का इदारे में राइट साइजिंग का फैसला। चेयरमैन नैब ने ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक की 238 असामियाँ ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में किया गया। JUI का मदारस बिल पर किसी किस्म की तरमीम कबूल न करने का ऐलान। एक्ट का गज़ट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा दोहरा दिया। मौलाना फौजुर रहमान ने कहा, मदारस बिल के मुखालिफिन नाकाम होंगे। मुश्किल ज़रूर है लेकिन हमें कामयाबी मिलेगी। मुखालिफिन का मौक़िफ़ वसूली, आइनी और कानूनी लिहाज से कमज़ोर है। हमारे दरमियान तफरीक डालने वालों को नाकामी होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, मदारस बिल के मामले पर हठधर्मी पैदा होने का कोई इम्कान नहीं। मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेकर ही मामला हल हो सकता है। JUI की कानूनी टीम और हुकूमती लोग बैठ कर रास्ता निकालें। फैसला पार्लियामेंट या मैदान में नहीं बैठ कर तय करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, किसी को भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं।
ये नहीं हो सकता कि हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बैरूनी लॉबी काम कर रही है। कोशिश हो रही है कि किस तरह पंजरे से बाहर आ जाऊं और फिर डील हो जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क की तमाम खराबियों की सिर्फ एक वजह इलेक्शन चोरी है। रात के अंधेरे में आईनी तरामीम की जाती हैं। आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं। रूल ऑफ लॉ में नहीं तो होगा तो फिर मईशत तरक्की नहीं करेगी। सियासी इंतशार में मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। कराची समेत सिंध भर में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक खत्म। स्मार्ट कार्ड बनवाना होगा। महकमा एक्साइज ने 3 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन बुक तब्दील करवाने की डेडलाइन दे दी। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी तब्दील करने का फैसला। नंबर प्लेट में सिंधी अजरक का डिज़ाइन भी होगा। गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में 5 अफराद को 26 साल की कैद। रावलपिंडी की अदालत ने फैसला सुना दिया। 12 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। थाना टैक्सिला में मुकदमा मार्च 2023 में दर्ज किया गया था।